हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 का चैप्टर 8 राजा का हिस्सा जो एक कहानी है उसका अभ्यास और स्वाध्याय रीड कराने जा रही हूँ। इसके पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इसकी कहानी पूरी समझाई थी, पूरा चैप्टर समझाया था। अब मैं आप लोगों के लिए इसका अभ्यास और स्वाध्याय समझाती हूँ। ओके, तो ये अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों कहा। तो इसमें नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है, भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो यह वाक्य किसने किससे कहा? यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था और दूसरे बैल की जगह उसने अपनी पत्नी को हल में लगा रखा था, यानी खींच रहा था। ओके, सेकंड नंबर है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। तो यह वाक्य किसान ने राजा से कहा, क्योंकि अगर वह हल चलाना रोक देता तो इससे क्या होता, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। इसीलिए कहा उसने, क्योंकि अगर वह राजा से बात करता तो उसका काम नहीं हो पाता और उसका काम रुक जाता और वह राजा से बात करना नहीं चाहता था। इसी नंबर 3 है, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकेगी। तो यह वाक्य राजा भोज जो थे वह किसान से कहते हैं, क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ रही थी जो हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी। ठीक है, नंबर 4 है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। तो यह वाक्य राजा भोज किसान से कहते हैं, क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना राजा को सही नहीं लगा। ओके, एंड नंबर 5 है, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। तो यह वाक्य किसान राजा भोज से कहता है, क्योंकि मोती जो थे राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसीलिए उन मोतियों पर राजा का ही हक था, किसान का कोई हक नहीं था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। इसको रीड करना है और समझना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, नंबर 1 है, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। तो जो अंडरलाइन किया गया है विद्यालय, उसको हमें बताना है। जो धा दिया गया है उसको कैसे बताया गया है, इसका संयुक्ताक्षर किया गया है, जैसे धा है सॉरी तो इसमें दिया गया है दा प्लस या, दा प्लस या मिलकर क्या बनता है, धा। ओके, सेकंड में दिया गया है, भिखारी द्वार पर खड़ा है। इस तो द्वा का संयुक्ताक्षर होगा दा प्लस वा। ठीक है, इस तरह से द्वा बनेगा। नेक्स्ट दिया गया है नंबर 3, यहाँ शुद्ध घी मिलता है। जो धा दिया गया है शुद्ध, सु के बाद में दा प्लस धा, तो इसको कैसे बोलेंगे, दा प्लस धा। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर, अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो हम बोलते हैं चिन्ह। तो हन को किस तरह से करेंगे, इसका संयुक्त अक्षर हा प्लस ना। ओके, एंड नंबर 5 है, एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था। ब्राह्मण में जो हम दिया है ब्रा के बाद में हमरा, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। तो जो हा मा प्लस 1 के क्या बनेगा, हा म, ब्राह्मण। एंड 6 नंबर में दिया गया है, बनवीर का उद्देश्य राजगद्दी पाना था। उद्देश्य दा प्लस धा क्या बनेगा, दा प्लस दा, उद्देश्य, जिसमें 2 बार दा दिया गया, उद्देश्य, दा के नीचे दा बना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें नंबर 1 है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं।
हमें बताना है कि किसान खेती करने के लिए क्या क्या यूज़ करता है, क्या क्या चीज़ें काम में लेता है। तो आप लोगों को तो पता होगा किसान क्या क्या चीज़ें काम में लेता है। किसान क्या क्या ट्रैक्टर होता है, हल होता है, बैल होते हैं और कुदाल होता है, फावड़ा, हंसिया, ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, किसान खेती करके कौन सी फसलें पैदा करते हैं। तो किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा आदि फसलें पैदा करते हैं। नंबर 3 है, आपके गांव के आसपास कौन कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं। तो आप लोगों को खुद से अपने मम्मी पापा को पूछ सकते हैं आप कि आपके गांव में कौन कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं, उनके नाम आप लोगों को इसमें लिखना है। एंड नंबर 4 है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है। तो किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? किसान हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि किसान खेती करके तरह तरह के अनाज और सब्जियां उगाता है जिससे क्या होता है, जो अनाज उत्पन्न होता है, सब्जियां उत्पन्न होती हैं, वो बाज़ार में बिकने जाती हैं और जब बाज़ार में बिकती हैं तो हम उसे ख़रीद कर खाते हैं। ठीक है। नंबर 5 है, क्या आप किसान बनना चाहोगे? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। तो ये तो आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है कि आपको किसान बनना है तो क्यों बनना है, और नहीं बनना है तो क्यों नहीं बनना है। तो आप लोगों को ये अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। एंड नंबर 6 है, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहोगे या मोटर गाड़ी में, क्यों? तो ये भी आप लोगों को खुद से लिखना है अपने शब्दों में कि आप बैलगाड़ी में घूमना चाहोगे या नहीं, या फिर मोटर गाड़ी में घूमना चाहोगे। तो ये भी आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। नंबर 7 है, पशु हमारे मित्र हैं। इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। तो पशु हमारे मित्र हैं, ये सही बात है, क्योंकि पशु हमें दूध देते हैं और पशु हमें क्या करते हैं, खेती कर उनके द्वारा होती है। और बहुत सारे पशु हैं, जैसे इसमें बैल का मैंने बताया, कुत्ता है, घर की रखवाली करता है, और बकरी है, उससे हमें दूध मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे पशु हैं जिनसे हमें बहुत सारी सहायता होती है। तो ये भी आप अपनी तरफ से अपने शब्दों में सोचकर लिखिए। ओके। अब यहाँ पर स्वाध्याय आया। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें नंबर 1 है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक किसान को देखा जो हल चला रहा था, लेकिन उसके हल में एक ही बैल था और दूसरी बैल की जगह उसने अपनी पत्नी को हल खींचने के लिए लगा रखा था। ठीक है, आंसर हो गया। सेकंड नंबर है, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा। तो राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बताती हूँ। राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं कोई स्त्री को हल में जोता जाता है। ठीक है। अब नंबर 3 है, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी। तो ये तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, तो मैं आप लोगों को आंसर फिर से बताती हूँ। किसान के 2 बैल थे, 2 बैल में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और खेत की जुताई करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो खेत नहीं जोतता तो खाएगा क्या, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने एक बैल उसके पास था और दूसरी बैल की जगह उसने अपनी पत्नी को काम में मदद के लिए लगा रखा था। ठीक है। अब नंबर 4 है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फ़र्क हुआ। तब जब राजा भोज के 2 बैल किसान को मिल गए तो इस क्या हुआ, इस वजह से किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। और ये भी बहुत अचंभे की बात है कि जहाँ जहाँ राजा ने हल जोता था वहाँ पर मोती उगे थे और पूरे खेत में बहुत ही अच्छी किस्म के, अच्छी क्वालिटी के फसल हुई थी। ठीक है, गेहूँ उगे थे। ओके। अब नंबर 5 है, किसान शर्मिंदा क्यों हो गए।
किसान शर्मिंदा क्यों हुआ? क्योंकि किसान को तो नहीं पता था कि राजा है। जब किसान को पता चला कि उसे जो 2 बैल उसने जिसने दिए हैं वह कोई और नहीं स्वयं राजा भोज है, तो यह सब देखकर किसान बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने क्या किया, राजा से माफ़ी मांगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया? किसान ने राजा को कहा कि ये मेरे खेत में जो मोती उगे हैं वह आपकी मेहनत का ही फल है, इसीलिए आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए और इन्हें अपने राजकोष में जमा कर लीजिए, जिससे क्या होगा, यह गरीबों की भलाई के उपयोग में आएंगे। इसीलिए राजा भोज ने किसान के मोती स्वीकार कर लिए। अब नंबर 7 है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि उन्होंने जब देखा कि किसान के पास एक ही बैल था और दूसरे बैल की जगह उसने अपनी पत्नी को लगा के रखा था, तो राजा भोज को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें बहुत खुशी भी हुई कि देखो कि किसान कैसा है, कि वह कितनी मेहनत कर रहा है। और उसने राजा से भी बात करने से मना कर दिया कि मैं अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने आपसे बात की तो मेरा हल जोतना बंद हो जाएगा और मेरा काम रुक जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसमें एक तो आपके चैप्टर में ही स्टार्टिंग में दिया गया है कि राजा भोज प्रजावत्सल थे। वह कैसे थे? विद्या प्रेमी थे और वह अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे और प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे राज्य में घूमते थे और उन्हें दूर करने का वह प्रयास करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। ठीक है, ये हो गया राजा भोज के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसमें दिया गया है सही जोड़े मिलाएं। तो ये मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरे का अर्थ आप लोगों को इसमें से ढूंढना है, जिसमें नंबर 1 है आँख खुलना। आँख खुलना मीन्स होगा, ये आपको मैं टिक करके बताती हूँ। नंबर 1 है आँख खुलना, तो ये आँख खुलने का आंसर होगा सही बात को जानना। ओके। सेकंड है आँख लगना। आँख लगना मीन्स सो जाना। आँख लगना मीन्स सो जाना। ओके, तो ये सेकंड नंबर हुआ। एंड थर्ड नंबर है आँख चुराना। आँख चुराना मीन्स सही बात से टल जाना। ओके, ये 3 नंबर हुआ। एंड 4 नंबर है आँख दिखाना। आँख दिखाना मीन्स क्रोध करना। आँख दिखाना मीन्स क्रोध करना। ओके। नंबर 5 आँखों का तारा होना मीन्स बहुत प्रिय होना। ओके। एंड नंबर 6 है आँखों में चमक आना। आँखों में चमक आना मीन्स प्रसन्न होना। ओके, समझ आ गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उपयुक्त मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। अब जो ऊपर जो मुहावरे दिए गए हैं उनका क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है, मीन्स उसके सेंटेंस बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, 1 प्रजावत्सल, बड़ा, होनहार, मीठा, मेहनती। ठीक है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है, किसान के पास एक बैल था, तो एक इसमें आ गया। ऐसे ही दूसरा देंगे तो दूसरा आप बना सकते हैं चैप्टर के अंदर से, राजा प्रजावत्सल था। ये सेकंड हो गया बड़ा। किसान बड़ा मेहनती था। और नेक्स्ट में ऐसे बना सकते हैं, किसान बड़ा होनहार था। नेक्स्ट है मीठा। मीठा का आप कुछ भी बना सकते हैं कि आम बहुत मीठा था। और नेक्स्ट मेहनती, किसान बहुत मेहनती था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। ये पिक्चर दी गई है। पिक्चर में से आप लोगों को देखकर क्या करना है,
सेंटेंस बनाना है। इस पिक्चर में से देखकर आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसमें बता देती हूँ कि इस चित्र में एक गांव का चित्र दिया गया है। इसमें एक मंदिर दिया गया है और यहाँ पर एक खेत में किसान फसल काट रहा है और एक लड़की और एक लड़का स्कूल जा रहे हैं। और इस चित्र में एक कुआं दिखाया गया है और एक गाय भी दिखाई दे रही है और इस चित्र में बहुत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग को क्या करना है और भी वाक्य इसमें से पिक्चर में से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो ये जो हिंदी में दिया गया है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसमें फर्स्ट है, राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। तो इसमें इंग्लिश में आप लिखेंगे द किंग भोज स्टॉप्ड हिज चैरियट। ठीक है, और उन्होंने जाकर कहा, ही वेंट टू द फार्मर एंड सेड, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। ओ काइंड मैन हाउ क्रूअल यू हैव बीन, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। हैव यू सीन अ वुमेन एनीवेयर पुलिंग अ प्लफ। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट कर दिया, तो आप मेरा ये सुनकर नोटबुक में फिल कर लीजिए। इसका बाद दिया गया है, बक्से में से जो शब्द कार्ड हैं उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को पहले आप लोगों को रीड कराती हूँ। इसमें दिया गया है फसल, बैल, खेत, किसान, प्रजा, स्त्री, राजा, प्रश्न। तो इसमें मैं क्या करूँगी, आपको नंबर वाइज नंबर डाल दूँगी या फिर मैं टिक करूँगी। जिस पे मैं पहले टिक करूँगी वही आप सबसे पहले लिखेंगे और मैं बोलती जाऊँगी। ओके, तो इसमें पहले आप लिखेंगे किसान। फर्स्ट में आप क्या करेंगे, किसान। दूसरा आप लिखेंगे खेत। ओके, सेकंड नंबर पे खेत लिखेंगे। थर्ड पर आएगा प्रजा। ओके, 4 पर आएगा प्रसन्न। ओके, 4 नंबर पर क्या लिखेंगे, प्रसन्न। 5 पर आएगा किसान एंड नेक्स्ट आएगा बैल। उसके बाद आएगा राजा एंड सबसे लास्ट में आप लिखेंगे स्त्री। ओके, इस तरह से आप इनको शब्द कार्ड को अरेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो इसमें मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को चैप्टर समझाया था, वो समझ लीजिए पहले। उसके बाद मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में स्वाध्याय समझाया है। तो ये स्वाध्याय और अभ्यास आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर फिल करेंगे। ओके, थैंक यू।